अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका सरल बचयोजन, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इस्लामाबाद एंड वन पेपर एक्सपर्ट। आज आपके लिए मैं एक टॉपिक ले आया हूं जो है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आस्क्ड पेपर्स। मैंने जितने आज तक पेपर्स दिए हैं उसके अलावा देखे भी हैं, तो जितने भी मुझे लगे कि ये इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिफ़िकल्ट सिंबल्स हैं एलिमेंट्स की कैंडिडेट्स के लिए मसला क्रिएट हो सकता है, तो वो वाले सिंबल्स मैं आपके साथ आज पेश करूंगा। और होपफुली कि ये अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उनमें अगर कोई इससे एमसीक्यूज आ गया, एफपीएससी की टेस्ट हो, एसपीएससी, पीपीएससी या एनटीएस वगैरह की हो, तो आपका 100% वो एमसीक्यूज करेक्ट होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो 100% हमें कवर करने ही होते हैं। तो नंबर वन पे हम आएंगे पोटेशियम पे। पोटेशियम जो है ये IB सक्कर के कोई टेस्ट ली थी उसने HM के लिए, हेडमास्टर के लिए, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि पोटेशियम के सिंबल बताओ, तो इसकी के होती है। वैसे लोग कहेंगे पोटेशियम शायद P से होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी सिंबल जैसे कार्बन है तो C से है, ऑक्सीजन है तो O से है, तो इसी तरह से लोग समझेंगे कि शायद पोटेशियम की P होगी, लेकिन P फास्फोरस की होती है। तो पोटेशियम जो है ये लैटिन वर्ड है जो के से बनता है, तो इसकी के सिंबल होगी। पोटेशियम की सिंबल के है। इसी तरह से सोडियम भी जो है वो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, नेट्रियम या कुछ ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम Na यूज़ करते हैं। और गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड की क्या है, Au। लेकिन ये याद रखना कि ए के बाद जो यू आता है या एन के बाद जो ए आता है, ये जो सिंबल्स है ना, फर्स्ट लेटर के बाद जो सेकंड लेटर आ रहा है वो स्मॉल होता है, लार्ज नहीं होता, बड़ा नहीं होता। ये भी ख्याल रखना है, ऐसे ना हो कि कहीं पे दोनों दो ऑप्शंस आ जाएं AU वाले, तो आप परेशान हो जाएं कि इसमें से दोनों सही, सेम ऑप्शंस हैं तो दोनों सही हैं। इसी तरह से नहीं होता, हो सकता है एक बड़ी यू वाला हो, एक छोटी यू वाला हो। तो जब भी मैं कैंडिडेट्स को पढ़ाता हूँ मेरी यही कोशिश होती है कि जो टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, वो मैं कैंडिडेट्स को गाइड करूँ ताकि उनकी 100% प्रिपरेशन जाए, मेरी तरफ से कोई भी उनके लिए कोई चीज़ ना रह जाए। क्योंकि टीचर का यही मकसद होता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे वे से गाइड करे। नंबर 4 पे सिल्वर है। सिल्वर जिसको हम चांदी बोलते हैं, इसकी Ag सिंबल है, क्योंकि ये भी लैटिन से वर्ड बना है, तो सिल्वर की एस नहीं आएगी। हालांकि एस सल्फर के लिए यूज़ होती है। टिन की जो है वो SN होती है। लीड की PB होती है। लीड आपने बहुत सारा जो है वो नाम सुना होगा, शेविंग वगैरह में भी यूज़ होता है, गाड़ियों से भी यूज़ होता है, तो काफ़ी जगहों पे इसकी यूजेज हैं। थेलियम की TI है। वैसे लोग TA भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसकी क्या करेक्ट है। मैग्नीज की MN है। और मैग्नीशियम अलग है, मैग्नीज अलग है। मैग्नीज आता है तो MN करेंगे, अगर मैग्नीशियम आ गया तो MG होगा। कापर की CU होगी, जिसको हम जो है वो कापर बोलते हैं, तो उसकी कौन सी है, CU। आयरन की Fe, फेरियम बोलते हैं आयरन को। फीरियम पूछे, आयरन पूछे, Fe होगी। मरकरी की SG होगी, और मरकरी मेटल है। और एंटीमनी की SB है। एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी के बाद जो है आपका सीजियम, उसकी CS है। तो क्लोरीन की Cl है। और कैल्शियम की Ca है। ये थी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। और ये जो मेरा बुक है MCQs बंच फॉर वन पेपर, उसकी जो थर्ड एडिशन बुक की आई है उसमें भी ये आपका टॉपिक अवेलेबल है। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन की सूरत में कोई भी गाइडेंस लेनी है, कोई चीज़ पूछनी है, या हमारा वन पेपर का सेशन भी हर मंथ हम नया बैच स्टार्ट करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, 20 हो गए, 30 हो गए, 50 हो गए, तो हमारी कोशिश होती है कि 50 से ज़्यादा ऐड ना करें, तो जो भी रह जाते हैं तो उनको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट बैच में ऐड किया जाता है। तो अगर आपको क्लासेस लेने हैं, बुक लेना है, हमारा MCQs बंच जो बेस्ट बुक है वन पेपर का, ऑल इन वन बुक है, तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 030498442224। मुझे इजाज़त दें एंड दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।